अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने और बड़े पैमाने पर पुनर्वास के सफल कार्यान्वयन के बाद भारत का एक शहर या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश इस श्रेणी में शामिल हो गया है कि अब वहां पर कोई भी स्लम या झुग्गी झोपड़ी मौजूद नहीं है। बात करते हैं कि आखिर यह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़। आइए जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन कि आखिर ये क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि शाहपुरा कॉलोनी 30 सितंबर को डिमोलिशन प्रोसेस शुरू हुआ और शाहपुरा कॉलोनी को ध्वस्त करने के बाद चंडीगढ़ ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश या शहर बन गया है पूरे देश में जिसने झुग्गी झोपड़ियों को खत्म कर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि यह स्लम फ्री सिटी बन गया है। देश का पहला स्लम फ्री शहर बन गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, ठीक है, यानी एक नियोजित शहर है जिसमें सारी चीजें तय हैं, उसे तय करके एक निश्चित प्रक्रिया प्रोसेस के माध्यम से बनाया गया। इसलिए चंडीगढ़ में जो ये अनधिकृत कॉलोनियां मौजूद थी, झुग्गी झोपड़ियां मौजूद थी, उन्हें प्रशासन ने कई वर्षों पहले ही डिमोलिश करने के लिए कार्य शुरू कर दिया था। ये लगातार कई वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद संभव हो पाया है कि अभी हाल ही में जो शाहपुर कॉलोनी है उसे डिमोलिश किया गया और एक ऐसा शहर बन गया पूरे देश में चंडीगढ़ जहां पर अब एक भी स्लम झुग्गी झोपड़ियां मौजूद नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं और यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सरकार को सरकारी भूमि वापस मिली है, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पुनर्वास की प्रक्रिया है। पुनर्वास के साथ साथ जो सरकारी भूमि है उसकी पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया है। तो सरकारी भूमि को पुनर्प्राप्ति के बाद वहां पर नए तरीके से कार्य किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और लोगों की जीवन शैली को बेहतर करने के लिए कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल लोगों को हटाने को लेकर नहीं है, जबकि पूरा शहर जो कि प्लान्ड है, उस प्लान्ड शहर में अगर ऐसी कोई अनधिकृत कॉलोनियां हैं जो उसे स्लम बना रहे हैं तो वहां पर उसे हटाकर लोगों को पुनर्वास की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। यानी पूरी तरीके से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ ये किया गया है और चंडीगढ़ शहरी नवीकरणीय और समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ गया है। यानी समावेशी विकास में अब चंडीगढ़ अपना नाम लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए, हर एक शहर के लिए आप कह सकते हैं कि एक आदर्श देने का प्रयास चंडीगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा या आप कह सकते हैं प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि मई में कई ऐसे कॉलोनियां हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया। मई में जो कॉलोनी ध्वस्त की गई थी वो चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी थी जिसे जनता कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। बात करें चंडीगढ़ की तो ये भारत के इस हिस्से में देखिए, चूंकि हरियाणा और पंजाब दोनों की क्या है, राजधानी है, राजधानी, और साथ में क्या है कि यह केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी, ठीक है। अब चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? 1966 में। 1966 में 1966 में चंडीगढ़ को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा कि चंडीगढ़ चूंकि हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी है तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन में हमने पहले भी कहा कि जो चंडीगढ़ प्रशासन ने जो ये कार्य किया यह एक नियोजित पुनर्वास के अंतर्गत किया कि वहां से लोगों को पुनर्वासित भी किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एक कैटेगरी है। कुछ EWS कैटेगरी के अंतर्गत कुछ लोगों को जो अर्ह हैं, उनकी अर्हताओं को पूरा करते हैं, उन्हें ही कुछ फ्लैट्स में भेजा गया है। हालांकि चूंकि ये पूरी प्रोसेस कई वर्षों पहले की है तो चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट परियोजना भी चलाई थी। फ्लैट्स यानी फ्लैट को लेकर चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स योजना, ठीक है, 2006 में चलाई थी इन्होंने, ठीक है, चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स योजना। और इसी योजना के अंतर्गत कुछ लोगों को, कुछ जो अर्ह लोग हैं उन्हें उन फ्लैट्स में
भेजा गया ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और शहर एक स्वच्छ शहर, एक बेहतर शहर के रूप में निकलकर सामने आए। लोगों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए चंडीगढ़ का ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और अपने आप में देश के लिए बड़ी उपलब्धि है कि चंडीगढ़ ऐसा पहला शहर बन गया है जो स्लम फ्री हो गया है। अब गवर्नमेंट के पास भी लगभग 520 एकड़ की सरकारी भूमि आ गई है, जिसमें सरकार अब बेहतरीन या कंस्ट्रक्शन वर्क करवा सकती है और लोगों को पुनर्वास तो प्राप्त हो ही गया है। आइए देखते हैं आज के सेशन में शामिल प्रश्न है, चंडीगढ़ को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1956, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1976, वर्ष डी है वर्ष 1986। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ में यह भी बताइएगा कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां देखने को मिली थी, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।